प्रिय धर्मात्मन, आचार्य श्री और उनकी अनगार भावनाएं इस विषय पर कुछ चिंतन प्रस्तुत है। मुनियों को श्रमण, यति, ऋषि, भदंत, दंत, शांत अथवा अनगार आदि नामों से पुकारा जाता है। अनगार का अर्थ है न अगार। अगार घर को कहते हैं। जिनको घर नहीं होता उनको अनगार कहते हैं। अर्थात जिन्होंने आत्म कल्याण की भावना को मन में बसाकर, घर ये उपलक्षणात्मक शब्द है, संपूर्ण परिग्रहों का वाचक है, तो संपूर्ण परिग्रह को छोड़ दिया है, उनको अनगार कहते हैं। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है, अगार शब्द से यहाँ भाव अगार लेना चाहिए, अर्थात परिग्रह लेना चाहिए। तो जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया उनको अनगार कहते हैं। मुनि बनना ये साधन है, साध्य नहीं। जब हम कभी किसी गांव जाते हैं तो बीच में अनेक पड़ाव आते हैं। उन पड़ावों को पार करके ही आगे जाना पड़ता है। मुनि पद मोक्ष मार्ग का एक पड़ाव है, जहां जाकर के आगे बढ़ा जा सकता है। तो मुनि पद से आगे बढ़ने के मार्ग में जो अवरोध है, उन अवरोधों में सांसारिक आकर्षण, कर्मों का तीव्र उदय, असंयम के प्रत्ययों की बहुलता, प्रमाद की विशेषता, ये ऐसे कारण हैं कि मोक्ष मार्गस्थ साधक आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे हटने लगता है। ऐसा ना हो और ये यात्रा समान रूप से और सहज रूप से आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आचार ग्रंथों ने मुनियों को विशिष्ट भावनाएं भाने का उपदेश दिया है। तो अनगारों के द्वारा अर्थात साधुओं के द्वारा जिन भावनाओं को भाया जाता है उनको अनगार भावनाएं कहते हैं। आचार्य वट्टकेर महाराज ने अनगार भावनाओं के साथ इसको दूसरा एक नाम दिया है, वो है शुद्धि। जब तक ये 10 शुद्धियां नहीं होती तब तक इस जीव को मुनि पद में निर्दोषता प्राप्त नहीं होती। इसलिए आचार्यों ने इन शुद्धियों का वर्णन किया है। इनमें से पहली शुद्धि का नाम है, अर्थात पहली भावना का नाम है लिंग शुद्धि। निर्ग्रंथ मुद्रा में 2 प्रकार के लिंग है, द्रव्य लिंग और भावलिंग। पिंची कमंडल से सहित होना, शरीर का श्रृंगार रहित होना अर्थात व्युसृष्ट देहता, और मुंडन अर्थात केशलोच होना, इनको द्रव्यलिंग कहा गया है। और शरीर से निर्ममत्व भाव का होना, संसार और भोगों के प्रति विरक्ति का होना, इनको भावलिंग कहा गया है। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का द्रव्यलिंग पूज्य तो था ही,
क्योंकि इन तीन के अतिरिक्त उन्होंने अपने पास संयम का घात करने वाली ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी थी। लेकिन अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन तीन कषायों की चौकड़ियों के अभाव में होने वाला जो सकल विमल चारित्र है वो उनके पास था। इस तरह से उन्होंने लिंग शुद्धि कर रखी थी। दूसरी व्रत भावना है, अर्थात व्रत शुद्धि है। इस शुद्धि के अंतर्गत साधु अपने ग्रहित व्रतों की शुद्धि करता है। इसकी दो विधियां हैं। एक विधि, अपने व्रतों में दूषण ना लगे ऐसा प्रयत्न करते हुए निरंतर व्रतों की भावनाओं को भाना। और दूसरा, प्रमाद के वश, कषाय के वश, अज्ञान के वश यदि कोई प्रवृत्ति में दोष लगा हो तो प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध करना। आचार्य श्री 5 व्रतों की जो 5-5 भावनाएं, कुल मिलाकर 25 भावनाएं, उसका चिंतन करते थे, परिपालन करते थे और व्रत दोष होने पर उसका प्रायश्चित लेकर विशुद्धीकरण करते थे। इस तरह से उनकी व्रत शुद्धि थी। तीसरी है वस्तिका शुद्धि। स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि से रहित स्थान पर रहने का नाम है वस्तिका। मतलब साधुगण जहां रहते उसको वस्तिका कहते हैं। आचार्य स्त्री के यदि पूरे जीवन काल को देखें तो प्रायः करके वो क्षेत्रों पर रहे हैं जहां पर इस तरह की विपरीत परिस्थितियां नहीं होती। जब कभी उन्होंने गांवों में चातुर्मास किया है या विहार किया है, उस समय शराब आदि बेचने वाले, मतलब कलाल आदि जाति के जो लोग हैं, उनके आसपास में वस्तिका नहीं की। नृत्य गीत वादित्र आदि के द्वारा आजीविका करने वालों के आसपास नहीं रहे। जहां पर असंयम की बहुलता हो ऐसे स्थान पर नहीं रहे। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में वस्ति शुद्धि का पूर्ण रूप से पालन किया। फिर है विहार शुद्धि। आचार्य श्री का जितना गमन हुआ है मुख्य रूप से तीर्थ यात्रा के लिए गमन हुआ है। ये इरिया समिति की सबसे बड़ी शर्त है कि आपका गमन धर्म कार्य के लिए हो, भले ही तीर्थ यात्रा हो, गुरु वंदना हो, अध्ययन हो, संलेखना हो, किसी विशिष्ट धर्म कार्य की पूर्णता के लिए हो। आचार्य श्री के प्राय विहार इसी रूप में हुए। वे कितना ही लंबा चलना पड़े लेकिन सूर्योदय के बाद ही विहार करते थे और सूर्यास्त से पहले जाकर के अपने स्थान पर पहुंच जाते थे। ऐसे भी प्रसंग आए कि स्थान पर नहीं पहुंच पाए तो भयानक वनों आदि स्थानों में उनको रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी विहार शुद्धि की मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। फिर है भिक्षा शुद्धि, अर्थात आहार शुद्धि। आचार्य श्री का आहार कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय, इन 9 कोटि से त्यागा हुआ भोजन वो लेते थे। मतलब न तो अपने द्वारा बनाने के लिए किसी को कहते थे, न करने वाले की अनुमोदना करते थे। कई रसों का त्याग था, मतलब ऐलक अवस्था से उन्होंने घी वगैरह का त्याग कर रखा था। कई दिनों तक तो अन्न का त्याग करके वे रहे। विहार काल में कई बार शुद्ध वस्तु की उपलब्धि की असंभवता दिखती थी तो उन वस्तुओं का परित्याग करके ही आगे बढ़ते थे। आगम में लिखा है, साधु वैयावृत्ति आदि 6 कारणों से आहार करता है, उपसर्ग, ब्रह्मचर्य रक्षा आदि 6 कारणों से आहार का त्याग करता है।
आचार्य श्री ने अपने पूरे जीवन काल में इस मर्यादा का परिपूर्ण रूप से पालन किया। कभी प्रमाण से अतिरिक्त भोजन नहीं किया, कभी अयोग्य पदार्थों को मिला करके भोजन नहीं किया, कभी भोजन की प्रशंसा करते हुए गृद्धतापूर्वक नहीं खाया, तो कभी भोजन की निंदा करते हुए ग्लानिपूर्वक नहीं खाया। उनकी यही सब बातें ये सिद्ध करती है कि उनकी भिक्षा शुद्धि थी। यदि आचार्य श्री की ज्ञान शुद्धि की चर्चा करें तो वे परिणामों की निर्मलता के लिए प्रथमान योग का स्वाध्याय करते थे, आचरण की शुद्धि के लिए चरणान योग का स्वाध्याय करते थे, लोक अलोक के विभाग को समझने के लिए कर्णान योग का स्वाध्याय करते थे, और द्रव्य तत्व पदार्थ अस्तिकायों के बारे में सुदृढ़ निर्णय करने के लिए द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करते थे। स्वमत परमत इनकी विशेषता को समझने के लिए उन्होंने न्याय शास्त्र को पढ़ा, तो शब्दों की गंभीरता तक पहुंचने के लिए उन्होंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा। ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र इत्यादि लौकिक शास्त्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया। तो प्रायश्चित शास्त्र जैसे रहस्य ग्रंथों का भी उन्होंने स्वाध्याय किया। संभावित जितने भेद हैं उन भेदों के विशिष्ट ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन करके अपने ज्ञान की शुद्धि की थी। जब वो उपदेश देते थे, प्राय करके प्रवचन में तो वो कम ही बोलते थे, लेकिन स्वाध्याय के काल में दीर्घ काल तक वे अपने मंतव्य को उजागर करते थे। उस परिस्थिति में कई बातें हमें समझ में आई कि साधु को प्रतिदिन शांति भक्ति का पाठ क्यों करना है, साधुओं को प्रतिदिन गणधर वलय का पाठ क्यों करना है। छोटे छोटे साधु जिनको अंतराय बहुत आ रहे हैं, पढ़ाई के कार्य में विघ्न आ रहे हैं, उनको दूर करके अपनी आत्म साधना में सुस्थिर होने के लिए उन्हें किस प्रकार जिन भक्ति का समालंब लेना है, किस विधि से अध्ययन करना है, इसके विषय में वो बड़े गंभीर प्ररूपणाएं करते थे। उससे मालूम पड़ता है कि उनकी ज्ञान शुद्धि कितनी थी। उसके बाद है उज्जन शुद्धि। ममत्व का त्याग करने को उज्जन शुद्धि कहते हैं। ममत्व पर द्रव्यों पर कम करना तो बहुत सरल है, घर छोड़ना, धन धान्य छोड़ना बहुत आसान है। लेकिन जब ममत्व स्व शरीर संबंधित आता है तो मन मोहित हो जाता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, मूलम संसार दुखस्य देह एवात्मधिस्ततः। यह देह ही मैं हूं, ये बुद्धि ही इस जीव के दुख का प्रमुख कारण है। जब तक इस बुद्धि का नाश नहीं होता भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब तक इस बुद्धि का नाश नहीं होता तब तक चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती। शरीर और आत्मा का जब तक भेद विज्ञान नहीं होता आदमी तप में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि शरीर उसको रोकेगा। शरीर से ममत्व का त्याग करने के लिए जितना प्रयत्न किया जाता है, जितना विचार किया जाता है, जितना आचरण किया जाता है, वो सारा के सारा उज्जन शुद्धि में आता है। आचार्य श्री ने अशुचि अनुप्रेक्षा के द्वारा अपने पूरे शरीर के स्वरूप को ठीक से समझ करके पूरे जीवन तक उन्होंने अपने शरीर से कभी ममत्व नहीं किया।
शरीर से निष्प्रभता के उनके कई उदाहरण हैं, जहाँ घंटों खड़े होकर के ध्यान कर रहे हैं। रोग आने पर वृद्धावस्था में, इन दिनों में भी उनकी साधना में उल्टी कमी नहीं आई, बढ़ती जा रही थी। जितनी जितनी उनकी दीक्षा बढ़ती गई उतनी उतनी उनकी साधना और उग्र होती गई, कम नहीं हुआ। यह सिद्ध करता है कि शरीर के प्रति ममत्व उनका कम होता जा रहा था, उतना उतना वो आगे बढ़ रहे थे। निर्दोष सल्लेखना की सिद्धि के लिए ही उन्होंने सम्य शिखर की ओर विहार किया था। बहुत बड़ी इच्छा थी उनकी कि मेरी समाधि सिद्ध क्षेत्र सम्य शिखर में हो, और उसी तैयारी में वो वहां गए थे। तो शरीर के प्रति ममत्व त्याग के उन्होंने जितना अपनी आत्मा को पवित्र किया, वही उनकी उज्जैन शुद्धि का प्रमाण था। वाक्य शुद्धि, जब कोई वाक्य बोला जाता है तो बोलने वाले वाक्यों में अक्षरहीनता, मात्राहीनता आदि व्याकरण संबंधित दोष भी उत्पन्न होते हैं। परनिंदा, आत्म प्रशंसा, कठोरता, निर्दयता आदि अवगुण रूप भावों से उत्पन्न होने वाले वचन भी होते हैं। आचार्य श्री ने जहाँ व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ भाषा समिति का परिपालन में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। यही कारण है कि उनके वचन, जैसा कि छड़ाला में लिखा है, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, मतलब इस वाक्य को उनके जीवन में चरितार्थ होकर देख सकते थे। भाषिक इतना संतुलन था कि कषायों का उद्रेक कर्म के तीव्रता के कारण से आ भी जाए तो भाषा की हीनता नहीं होती थी। कषाय का उद्रेक औदैहिक भाव है, लेकिन उसके होते हुए भी भाषा का निम्नपना नहीं होने देना, यह उनकी साधना का फल था, यह उनकी वाक्य शुद्धि का फल था। आचार्य श्री की तप शुद्धि भी अत्यंत दर्शनीय थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में विशिष्ट तपों का अनुसरण किया था। जब उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो उनके किए हुए अनेक व्रतों का भी ज्ञान होता है, जिसको साकांक्ष तप कहते हैं। साकांक्ष तप में उन्होंने अनेक प्रकार के व्रतों को पूर्ण किया और अंत में यावत जीवन अन्न जल का त्याग करके उन्होंने सल्लेखना साधी, जिसको कि हमने अनशन तप का दूसरा भेद माना है। और अंत में आचार्य श्री की ध्यान शुद्धि विचारणीय है। सामान्य व्यक्तियों का मन चंचल होता है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा अगर आवाज आ जाए, कहीं से कानों पर कोई शब्द पड़ जाए तो बेचैनी आती है, उपयोग भटकने लगता है। लेकिन अवागढ़ से लेकर के एटा आने तक हमने जो आचार्य श्री की चर्या देखी, आज भी याद आता है। महाराज बैठे हुए, भक्त लोगों का समुदाय आ रहा है जा रहा है, वो अपने ध्यान में मस्त है। अब कोई नमोस्तु कह रहा है, कोई ढोल बाजे बजा रहा है, कोई आरती गा रहा है, कोई अर्घ्य चढ़ा रहा है।